मुझे पता है शॉर्टकट हर एक को पसंद है, लेकिन हर बार शॉर्टकट सही नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए बहुत समय लेता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चुप नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा जिसकी परिवार 6 महीनों में प्रभु में आ गया। कोई यहां पर ऐसे भी होंगे जो 6 साल से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। जी नहीं, उसे सिर्फ मार्ग बदला है, उसे मात्र रास्ते बदले, वो नहीं बदला है, रास्ते बदले। जब परमेश्वर आपके रास्ते चुने, मैं आपको एक ब्यूटीफुल वर्ड दिखाता हूं, यशाया 30:21। और जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप जानते हो, पीछे से आवाज आएगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, चलो उस पे। एंड योर आईज शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू सेइंग, दिस इज द वे, वॉक यू इन इट when you turn to the right hand and you turn to the left। इसी पे चलो। जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हैं, तब परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां डाली। आपको पता है परमेश्वर इन विपत्तियों डालने के द्वारा क्या समझाना चाह रहा था? वो इज़राइलियों को बता रहा था कि तुम्हारा खुदा कौन है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां करता है, इसलिए नहीं करता कि आप सिर्फ उन गवाहियों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन वो चाहता है आप जानो उन गवाहियों के द्वारा कि आपका परमेश्वर है कौन, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है। जो यहां पर कितने लोग हैं, कोई यहां पर खड़े होके या तो हाथ उठा के बता सकता है कि आपके पास एक ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया? सो मैनी। आप में से यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसको फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन इन दिनों में प्रभु ने आपको बरकत दी? खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चंगा किया। यहां कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने पहले रेंटेड हाउस में रहते थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है? वाह, ब्यूटीफुल। कितनी गवाहियां हैं हमारे बीच में। क्या यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही गुनाह में था, पर परमेश्वर अब इन दिनों में आपको पवित्रता में चलने में मदद कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर। क्यों करता है वो? ताकि आप उसे जानो, न कि उस ब्लेसिंग में इतने गुम हो जाओ कि उसे खो दो। मेरी बहनों, जब सैमुएल मिल जाए तो हन्ना के खुदा को और जानो, न कि अपने सैमुएल के साथ इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें एक दिन अब्राहम की तरह इसहाक मांगना पड़े खुदा। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कर क्या रहा है, किन रास्तों से ले जा रहा है मुझे, मैं कितना अकेला हो गया हूं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, कितने टाइम से चल रहा हूं, सिर्फ डार्कनेस 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 दिख रही है। शायद शैतान आपको फील करवाएगा कि तेरी तराइयों में तू अकेला है, पर विश्वास कीजिए हम में से कोई अकेला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है वहां भी। यहां पर शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप तराइयों से होकर गुजरते होंगे, आपको लगता होगा मैं अकेला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस तराई में आप जीवित हो इसीलिए क्योंकि वो आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हमें पता है हमें कोई नहीं समझेगा। बिलीव मी, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम क्रिश्चियंस वेरी जजमेंटल। कुछ मसीह लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। कभी यह न भूलें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कभी यह न कहें कि खुदा मुझसे दूर है। बिल्कुल नहीं सर, उसने आपके मार्गों को डिसाइड किया है। वो जानता है अगर वो शॉर्टकट में आपको ले गया,
आप बिलीव करो, आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन आप सर्वेंट ऑफ गॉड कभी नहीं बन पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास सिर्फ पैसा ही हो। मैं चाहता हूं आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की पहचान हो। एक दिन यीशु बोट में सोए थे, तूफान आया। चेलों ने कहा, वेक अप लॉर्ड, उठ जाइए प्रभु, हम मरे जा रहे हैं। लिखा है वहां पर, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठा, तूफान शांत हो जा। उसे पानी को नहीं डांटा, तूफान को डांटा। वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, और उससे पानी को डांटा। तब चेले आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, ये है कौन, क्यों पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। लेकिन जीसस ऐसा रफ एंड टफ था, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि उससे बात करके पूछे तू है कौन। उनको पता था सुन लेंगे, इतना कुछ करने के बाद भी। लेकिन जीसस ने, है ना, ये यीशु की बातों को जानते थे। कभी कभी यीशु मसीह की बातों को सुनते सुनते बोलते थे, मार्क में क्या बात कर रहे थे, मुझसे बड़ा कौन, इधर आ, कम है यार, ये बच्चा देख रहे हो, जो इसकी तरह बनेगा वही बड़ा है। और वो लोग कहिए मेरे पीछे, हम कलीसिया के बाद कलीसिया के लोगों के लिए क्या बात करते हैं, वो सुनता है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये है कौन। यीशु ने कहा वेट। जैसे वो नीचे उतरे, सामने से एक आदमी कब्र से निकला। हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आया है। प्रभु ने कहा, ये हूं मैं, ये मैं। दुष्ट आत्माएं बताती थी वो कौन है। सबसे बड़ी बात बताऊं, दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती है, विश्वासी नहीं। सम क्रिश्चियन डोंट नो कि वो कौन है, पर दुष्ट आत्माएं पहचानती। पहचानती तो छोड़ो, कांपती हैं। हम भी नहीं कांपते, हम तो खड़े हो जाते हैं। वे कांपती भी हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये मालिक का नाम है।